प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है जिसका महत्व हमारी भूमि के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा है, तो वहीं समाज और मानवता के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। नेचुरल फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों, जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। यह पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत कम करने में भी कारगर होती है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, सोठास्त्र, दशापर्दी, नीम पेस्ट, गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई वर्षों से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में किसान रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल रही है, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रही है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके अलावा किसानों की फसल पैदावार कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में ही चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे भी होते हैं। मानव जीवन के नजरिए से भी देखें तो रसायन युक्त खेती खतरनाक है। इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं। अत्यधिक उत्पादन की दौड़ में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से उत्पादित अनाज, फल और सब्जी, दूध का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमिगत जल, नदियों के जल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता जा रहा है, जो मनुष्य इन जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं। इससे बीमारियां मनुष्य को होने लगी। यही कारण है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, जहां एक तरफ नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से भी रूबरू करवा रही है, ताकि किसानों को खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। किसान भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सरकार की नीतियों पर भी खरा उतर पाए और खेती में भी मुनाफा हो सके। हरियाणा में आज प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक तौर पर रसायन युक्त खेती को त्याग कर पारंपरिक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान खुद को प्राकृतिक खेती के जरिए उन्नति की अलग राह पर लेकर चल पड़ा है। इन्हीं किसानों में से एक हैं हरियाणा के पलवल के रहने वाले खुशहाल किसान सत्यदेव सिंह। पलवल के बाता गांव के प्रगतिशील किसान सत्यदेव सिंह अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। खुशहाल किसान सत्यदेव सिंह भी परंपरागत खेती को छोड़ करके अपने 1 एकड़ खेत में चाइनीज खीरे की खेती कर रहे हैं। इससे न केवल मुनाफा काफी हो रहा है, बल्कि पानी की भी बचत हो रही है। किसान सत्यदेव ने बताया कि इस खेती से पूरी तरह से ड्रिप के जरिए सिंचाई की जाती है और नेट के अंदर फव्वारा लगाया गया है। अगर ज्यादा गर्म लू के कारण खीरा जलने लग जाता है तो उस पर छिड़काव किया जाता है, जिससे फसल गर्म लू लगने से बच जाती है। किसान सत्यदेव सिंह ने बताया कि उन्होंने 1 एकड़ में पॉली हाउस लगाया हुआ है, जिस पर सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली थी, जिसमें वो केवल चाइनीज खीरे की खेती करते हैं और कम समय अवधि में अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस खेती से वो प्रति एकड़ एक सीजन में 7 से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं, जो परंपरागत खेती से नहीं कमाया जा सकता। उन्होंने बताया कि उनकी इस खेती में उनका पूरा परिवार सहयोग कर रहा है, जिसके चलते उनकी अच्छी आमदनी हो पा रही है। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यदेव है। मैं गांव बाता से बिलोंग करता हूं। हम प्राकृतिक खेती करते हैं। हमने अपने यहाँ पर
चाइनीज खीरा, सब पालेज जिसमें गोभी है और बाकी सभी सब्जियों की हम खेती करते हैं, जिसमें सरकार हमें समय समय पर सब्सिडी देती है, जिसका हम सब्सिडी से हमें लाभ मिलता है। बीजों पर भी हमें सरकार सब्सिडी देती है। और बाकी जैसे धान हो गया और फसल हो गई, हम इन फसलों को छोड़कर उनके अपोजिट इन फसलों में हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिससे हमें अपने उज्जवल भविष्य को हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। और हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी जैविक खेती करें और बाकी धान वगैरह छोड़ के और अन्य फसलों को छोड़कर खीरा फसल सब्जियों पर सब्जी की खेती करें, जिससे उन सभी को लाभ होगा। सत्यदेव सिंह के भाई जो उनके साथ मिलकर ये खेती कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने चाइनीज खीरे के अलावा अन्य सब्जियां भी उगाई हुई हैं जो पूरी तरह से जैविक हैं। उन्होंने बताया कि पहले वो भी गेहूं धान की खेती करते थे, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय से उस खेती को छोड़ करके जैविक खेती अपनाई, जिसके चलते उन्हें चाइनीज खीरे के अलावा अन्य लगाई हुई फसलों की अच्छी कीमत तो मिल ही रही है, साथ ही खर्चा और पानी जैसे संसाधनों की भी कम जरूरत पड़ रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल अच्छा मुनाफा मिल रहा है, बल्कि सरकार द्वारा भी समय समय पर अनुदान मिल रहा है, जिससे उनका पारंपरिक खेती की तुलना में नेचुरल फार्मिंग भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस खेती के लिए प्रेरित करने और हर संभव सहयोग करने के लिए सरकार का धन्यवाद तो करते ही हैं, साथ ही अन्य किसानों से भी ये आशा करते हैं कि पारंपरिक खेती छोड़ करके जैविक और फल सब्जियों की खेती करें, ताकि अच्छा मुनाफा अन्य किसान भी कमा सकें। मैं बातें का रहने वाला हूँ, संजय मेरा नाम है। मैं जैविक की खेती करता हूँ, फूल व सब्जी पत्तियों की खेती करता हूँ और जैविक से खेती करता हूँ, ना कि कोई अन्य मैं जो है का वो नहीं रखता हूँ। और मेरे किसान भाइयों, जैविक की खेती करें, ना कि किसी और पे जोर दें, जैसे कि फल है, फूल है, सब्जी है। कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं कई साल से खेती कर रहा हूँ। किस किस चीज की खेती कर रहे हैं आप? मैं जैविक की खेती कर रहा हूँ, जैसे कि फल की है, सब्जियों की है, फूलों की है, गोभी है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है। प्रगतिशील किसान सत्यदेव की पत्नी और बेटा भी इसके लिए उनका पूरा हाथ बटाते हैं। सत्यदेव की पत्नी और बेटे का कहना है कि वो पूरी तरह से फल फूल सब्जियों की प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें किसी भी तरह के कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान से पॉली हाउस लगाया हुआ है, जिससे वो कम जमीन और कम लागत और कम मेहनत में अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। साथ ही सरकार से समय समय पर अनुदान भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की प्राकृतिक खेती पिछले 7 सालों से कर रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। उन्होंने अन्य किसानों से भी पारंपरिक खेती छोड़कर प्राकृतिक फल सब्जियों की खेती करने की अपील की, ताकि कम लागत में अच्छे मुनाफे से किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। कब से खेती कर रहे हैं और किस किस तरीका की खेती कर रहे हैं? हम 5-7 साल से खेती कर रहे हैं। इसमें हम गोभी, खीरा और मिर्च वगैरह लगाते हैं और मैं और मेरा परिवार इसमें खेती करता है। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। ये किस तरीका का आपको इसमें मुनाफा होता है? इसमें हमें बहुत फायदा होता है। पहले किस तरीका की खेती करते थे आप? पहले हम धान गेहूं ऐसी खेती करते थे, तो हमें किसी दूसरे किसान ने बताया कि आप खीरा गोभी सब्जी वगैरह लगाओ, तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। इसमें आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है? हाँ जी, हमें अच्छा मुनाफा। सरकार की तरफ से कोई अनुदान राशि मिलती है आपको? सरकार की तरफ से भी हमें बहुत फायदा हो रहा है, बहुत फायदा है। और किसान भाइयों को कोई संदेश देना चाहते हैं आप इस फसल के बारे में कि इस तरीका का कोई? हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत फायदा है। खीरा इसमें कम मेहनत में बहुत लाभ होता है। मेरा नाम युवराज है। मैं और मेरे पिताजी प्राकृतिक खेती करते हैं। हम फल फूल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। इसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं और जो हम सब्जी लगाते हैं उसका हमें बाजार में अच्छा रेट मिलता है, कम लागत में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। हम तहे दिल से खट्टर सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं और अपने सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी इस खेती को करें। हमने इसमें बहुत मुनाफा मिलता है
और हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप इसमें खेती करें। आप कब से खेती कर रहे हैं? हम लगभग 5 साल से कर रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि भाई इस हम धान की खेती को छोड़ करके ये फल सब्जी की खेती करें? हमें भी किसी पड़ोस के किसान भाई ने ही बताया था कि इसमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। अब सरकार आपकी कोई मदद करती है? हाँ, सरकार भी बीच बीच में हमें मुनाफा मिलता रहता है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बस यही कहना चाहते हैं अपने किसान भाइयों से कि आप भी इस खेती को करें, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। शुरुआत में पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज प्राकृतिक खेती करना काफी आसान हो गया है। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा भी काफी ज्यादा होता है। आज के समय में किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसके लिए हर जिले हर हलके में व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से फसलों का अगर किसी प्रकार से कोई नुकसान भी होता है तो उन्हें इसका मुआवजा समय से और उनके खातों में मिल जाता है। आज के समय में किसान भी काफी जागरूक हो चुका है। समय के साथ हरियाणा के किसानों ने भी अपने आप को बदला और साथ ही खेती की नई तकनीकों को भी किसान अपना रहे हैं। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल कहलाया जा रहा है। और जैसा कि ये बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रदेश और देश का किसान अगर खुशहाल है तो वो प्रदेश और देश अपने आप ही आर्थिक और विकास के नजरिए से उन्नतिशील श्रेणी में अग्रसर होता है।